बच्चों जैसा आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा होगा, पॉलिनोमियल का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था ग्राफ के बारे में कि ग्राफ से हम जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर हमने देखा था नंबर ऑफ जीरोस कैसे ग्राफ पे अलग अलग बनता है, जिसमें हमने 3 अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हमने पढ़ा था 3 अलग अलग टाइप्स। दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितनी टाइप पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री के बिहाफ पे जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम बोल देते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने बोला था नंबर ऑफ जीरोस लीनियर में हमेशा 1 होगी, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक में हमेशा 3 नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हमने पहली एक्सरसाइज भी सॉल्व करी थी जो हमारी बुक की एनसीईआरटी की। हम देखने वाले हैं यहाँ पे रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप, जो हमारा कोफिशिएंट होता है और इसके साथ में जो इसके जीरोस होते हैं उसके बीच में हम रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे फॉर अ लीनियर फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो आपकी बुक में है वहां पे सिर्फ लीनियर का एक कॉन्सेप्ट दे रखा है और बाकी रिमेनिंग चीजें सारी चीजें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हम उसको देखने वाले हैं। रिलेशनशिप, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि हम किसके बीच में, एक तो कोफिशिएंट और दूसरा हम किसके बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, जीरोस के बीच में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट होता क्या है। अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया अपना लीनियर पॉलिनोमियल, इसका ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब क्या, इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। तो कोफिशिएंट क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल लिखा है एक्स, जो वेरिएबल है इसके साथ में जो नंबर लिखा होता है हम इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब इसका ये कोफिशिएंट बनेगा, ये क्या बन रहा होगा, अगर मैं b की बात करूं तो ये कैसी टर्म बन रही होगी, कांस्टेंट टर्म बन रही होगी। तो हम किसके बीच में, जो इसका आंसर आ रहा है, जीरोस मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, जीरोस मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, और किसके बीच में, जो एक्स के साथ में नंबर लिखा है उसके बीच में हम क्या निकालने वाले, रिलेशनशिप निकालने वाले। तो हम देखते हैं यहां से बोर्ड में हर साल क्वेश्चन बनता है, हर साल लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम किस तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हम किस तरीके से रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा जो जनरल फॉर्म बनता है वो बनता है ए एक्स प्लस में बी डेट इज जीरो। ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इससे हमें रिलेशनशिप निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं जीरोस। और रिलेशनशिप की बात करूं तो जब भी हमें रिलेशनशिप निकालना होगा एक्स की वैल्यू तो होता है हमेशा माइनस में बी अपॉन में ए, माइनस में बी अपॉन में ए। किस तरीके से, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का बी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का बी अपॉन में ए। अब इसको हमारी जो बुक की लैंग्वेज में लिखा है इस तरीके से कुछ लिखा है, एक्स एज इट इज माइनस का बी क्या था, देखो बच्चों बी एक कांस्टेंट टर्म था, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में ये जो ए हमने लिया है, ए क्या था, ये ए था हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये लीनियर पॉलिनोमियल का क्या निकालता है, ये जीरोस बताता है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारी बुक में बस ये कॉन्सेप्ट दे रखा है और जो हमें करना है क्वेश्चन जिसके बिहाफ पे है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं उसमें हम किस तरीके से, तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी डेट इज जीरो, एंड अगेन ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या कंसीडर कर लिया, जो जीरोस होते थे दो अलग अलग जीरोस बने हुए, एक अल्फा की वैल्यू होगी दूसरी बीटा की वैल्यू, तो जो एक्स के दो अलग अलग आंसर आ रहे थे उसको हमने कुछ कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। हमने क्या मान लिया, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ एक्स हो गई, ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ एक्स हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ एक्स। जो हम एक्स को दो अलग अलग आंसर निकालते थे, अब इससे हम क्या निकालेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या, मैंने बोला ये पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा है, ये हमारे पास क्या लिखा, एक्स का कोफिशिएंट लिखा, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है।
अगेन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं कि जो अल्फा एंड बीटा लिखा है इसका हम सम निकालते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस। क्या बोलते हैं इसे? जो अल्फा एंड बीटा लिखा है इसके दो रिलेशनशिप निकलते हैं, पहला होता है सम ऑफ द जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर मैं बात करूं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा? जो हमने जीरोस कंसीडर किए हैं अल्फा एंड बीटा, इसको मैंने अल्फा प्लस में क्या लिख दिया, बीटा लिख दिया, ये हमेशा इक्वल होता है माइनस में बी अपॉन ए। माइनस में बी अपॉन ए मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का बी अपॉन में ए। बी की वैल्यू क्या थी? एक्स का कोफिशिएंट, तो मैं क्या बोलूंगा? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या था? ए हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो ये होता है अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में प्रोडक्ट की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? ये हमेशा होता है सी अपॉन ए। ये क्या होता है? सी अपॉन ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए की वैल्यू मतलब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जो हमने ये सम निकाला है, ये जो हमने इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, इसी से हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। किस तरीके से वेरीफाई करने वाले? सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। एक्स की दो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालने वाले? एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जब हमने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? जो हमारे एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड सी लिखा है इसका हम सम करेंगे। सम किसके इक्वल होता है? जो हम वैल्यूज सम निकाल रहे हैं वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए, मतलब जो एक्स के साथ में मल्टीपल में लिखा है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर लिखा है वो ए लिखेंगे। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट क्या होगा? सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए मतलब क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। अपॉन में क्या हो रहा होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर लिखा है उसको हम लिखेंगे। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्योंकि हम इसी के बिहाफ पे क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो आपको ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला एज इट इज याद करना है। अब क्यूबिक के लिए भी बनता है, क्यूबिक के लिए भी, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ये रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ने वाले। जो चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती है हम उसी को पढ़ेंगे। आगे देखो, अगर मान लो दो अलग अलग जीरोस दे दिए, अगला क्या है कि अगर दो अलग अलग अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दे दी, फिर हमें क्या निकालना रहता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना रहता है। वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो मैं बात करूं यहां पे दो अलग अलग जीरोस, मैंने मान लिया लेट ये गिवन है अल्फा एंड, ये अल्फा एंड बीटा कुछ भी नहीं है, ये हम सिंबल है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो अलग अलग जीरोस को, क्योंकि एक्स की अलग अलग वैल्यूज आ रही है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस। जीरोस मीन्स एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर पहला, दूसरा होता है माइनस की साइन, सम ऑफ द जीरोस इनटू में एक्स, प्लस में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या होता है? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोस इनटू में एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर अगेन सम ऑफ द जीरोस, मतलब हमारा जो जीरोस था वो क्या था? हमारे पास एक अल्फा था और दूसरा क्या था? बीटा था। एक जीरोस हमारे पास क्या था? अल्फा, और दूसरा हमारे पास क्या था? बीटा था। तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या? एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये हमें क्या देता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस तरीके से? जैसे मैंने कंसीडर कर लिया, लेट हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई,
कितनी वैल्यू आ गई, x की हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है, एक 1 दे रखी है और दूसरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से, मैं पहले को मान लूंगा, पहला क्या लिखा है अल्फा 1 और बीटा क्या लिखा है 2। जब हम अपने ये आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो पुट करने पे क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस में 2 प्लस इंटू में एक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू में 2, कितना आंसर आएगा, सॉल्व करने पे आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। देखो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जिसके जीरोस, जिसके x की दो अलग अलग आंसर क्या आएंगे 1 एंड 2 है, और इसको सॉल्व करने पे ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। अब इसको हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ द जीरोस ये, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताना है। तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा मैंने जो अभी पीछे पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि अगर मुझे क्या निकालना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप वेरीफाई करना हो, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है। हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी रहती है। कैसे निकालते हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अगर मैं पूरी प्रोसेस की बात करूं, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी पड़ती है। पहली स्टेप नंबर सेकेंड क्या है कि हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म है, उसको कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप हम फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। फोर्थ स्टेप क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी अपॉन में ए। ये दोनों लाइन अगर वेरीफाई हो गई तो हम क्या बोलते हैं कि वो रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहा है। अगर नहीं हुई तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं चीजों को क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। चलते आगे। अगला देखो, हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बुक में है। इसको हम वेरीफाई करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या स्टेप होती है। सबसे पहली चीज क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोस मतलब क्या, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। कैसे निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, आइडेंटिटी पुट कर दो, जिस तरीके से आप कर पाओ। दूसरा क्या करना है, द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब हम किसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जो जीरोस हमारा गिवन है और उसके साथ में जो कोफिशिएंट गिवन है उसके बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने बताया था कि जीरोस निकालने के लिए हमें इसे इक्वेट करना पड़ता है, इक्वेट करके हमें इसे इक्वेशन बनानी पड़ती है। जब इक्वेशन बन जाएगी तो हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 डेट इज 0 से जब मैंने इक्वेट किया तो हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म था, उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी डेट इज 0। और जब हम इसे कंपेयर करने जाएंगे तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है 1, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x के साथ में क्या लिखा है 7, यहाँ पे c के साथ में क्या लिखा है 10, तो हम क्या निकालते हैं, a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आ रही होगी, a की वैल्यू हमारे पास 1 बन रही होगी, b की वैल्यू क्या बन रही होगी, b की वैल्यू हमें +7 दे रहा होगा, और c की वैल्यू क्या बन रही होगी, c की वैल्यू हमारे पास 10 बन रही होगी। अब a b c जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारी अगली स्टेप होती है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। जो मिडिल टर्म मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है, हर बार हम सीखते जा रहे हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में सबसे पहले a एंड c का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं क्या कर दूं, a एंड c का मल्टीप्लाई कर देता हूं। a एंड c का मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा होगा, 1 इंटू में 10। देखो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 10 है, तो 1 एंड 10 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने 1 एंड 10 का मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 10 आ गया। अब 10 को क्या करना है, ब्रेक करना है, दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है, जिसमें प्लस माइनस करने पे क्या है, b की वैल्यू आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ac आए। देखो प्लस माइनस करने पे क्या है, b की वैल्यू मतलब कितनी आए, 7 आए। प्लस माइनस करने पे क्या है, 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिलना चाहिए। तो इसका जब हमने फैक्टर किया ac का, तो हमें क्या मिल रहा है, एक तो 5 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है।
जब 5 इंटू 2 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, लेकिन जैसे मैं 5 प्लस 2 कर रहा हूं ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम 7 को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे 5 प्लस 2 से, किससे रिप्लेस करेंगे 5 प्लस 2 से। और इसी को हम बोलते हैं, इस मिडिल टर्म को हमने क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, जो बीच वाला नंबर लिखा था क्या हुआ था, जो बीच वाला नंबर लिखा था उसको दो अलग अलग टुकड़ों में हमने क्या कर दिया तोड़ दिया है। तो हम जब तोड़ते हैं तो क्या बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो इक्वेशन हमारी चल रही थी एक्स स्क्वायर, अगेन इसको मैंने क्या लिख दिया 7x को, एक तो 5x से ब्रेक होगा और दूसरा किससे ब्रेक हो रहा होगा 2x से, और अगेन क्या चल रहा है 10 चल रहा है, डेट इज 0। पहला x देखो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, फर्स्ट का पेयर कर लिया और सेकेंड का भी मैंने पेयरिंग कर लिया। फर्स्ट में से कुछ कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है हमारे पास x प्लस में 5। सेकेंड में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा होगा रिमेनिंग पोर्शन x प्लस में 5। दोनों फैक्टर जो ये फैक्टर बने x प्लस 5, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमने क्या किया गलत किया है। अगर ये x प्लस 5 लिखा है, यहाँ पे x माइनस 5 लिखा है, तो हमारी ऊपर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इन दोनों में से क्या निकालना पड़ता है कॉमन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है कॉमन, तो इसमें देखो x प्लस 5, यहां से मैंने x प्लस 5 दोनों में से क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा होगा, फर्स्ट पेयर में से बचा होगा x और सेकेंड पेयर में से क्या बचा होगा प्लस का 2, डेट इज 0। हमें अलग अलग सेपरेट कंपेयर कर दो, x प्लस 5 0 के इक्वल और दूसरा x प्लस में 2 0 के इक्वल। जब मैंने कंपेयर किया तो एक बार x की वैल्यू क्या आई है -5 और एक बार x की वैल्यू क्या आई है -2। पहला क्वेश्चन का जो हाफ पार्ट था, क्या हाफ पार्ट था कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके हमने निकाल लिए जीरोस। अब दूसरा पोर्शन क्या है, हमें वेरीफाई करना द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके लिए हम पहले x को क्या मानेंगे, एक x को अल्फा मान लेंगे और दूसरे x को क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। फिर हम वही सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैलकुलेट करने अप्लाई करने वाले हैं। तो हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। पहला मैंने क्या कंसीडर किया, लेट अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मान ली है -5 और बीटा की वैल्यू मैंने क्या मान ली है -2। हमें क्या निकालना पड़ेगा सम ऑफ द जीरोस। अब सम ऑफ द जीरोस के लिए हमने क्या निकाल रखा, ए बी सी की वैल्यू निकाल रखी है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। तो कितना आएगा सम ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा माइनस में बी अपॉन में ए। पहला पोर्शन हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा की वैल्यू क्या है -5, बीटा की वैल्यू क्या है -2, दोनों का सम करने पे क्या आएगा -7। हमें RHS लेना है, RHS क्या लिखा है हमारे पास, RHS है -b अपॉन ए। अगर मैं b की बात करूं तो b कितना है 7 है और a की वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या पुट किया b की प्लेस पे -7 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1, कितना आया -7। हमारा LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, मतलब हमारा जो क्या था सम ऑफ द जीरोस था, ये तो पूरा सही था। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सेकेंड दो अलग अलग तरीके से वेरीफाई करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब हम क्या बोलेंगे अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल आना चाहिए सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब क्या होगा कि सी कांस्टेंट टर्म, ए मतलब क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एज इट इज ये बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये क्या आएगा ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की प्लेस पे क्या आएगा -5 जो हमने कैलकुलेट किया था, अल्फा की प्लेस पे -5, बीटा की प्लेस पे क्या आ रहा होगा -2। अगेन क्या आंसर आया 10। RHS सॉल्व करने पे सी की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कंपेयर किया था तो सी की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो कितना हो जाएगा ये 10 अपॉन में 1, डेट इज क्या आंसर आएगा 10। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया अगेन LHS किसके इक्वल कर दिया है RHS, हेंस वेरीफाइड। कुछ इस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं जो हमने चीज़ें करी है इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आता है, लॉन्ग में आता है और हमेशा आता है, तो आपको देखना ही, आपको पता ही होना चाहिए।
क्या किया हमने, सबसे पहले कंपेयर किया, सबसे वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म में 7 को हमने क्या लिख दिया 5 + 2 लिख दिया, 5 + 2 लिखने के बाद हमने इसका फैक्टर कर दिया, फैक्टर में एक बना x - 5, एक x + 5 बना था, दूसरा बना था x + 2, x की दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करी, एक -5 है और दूसरा 2 है, फिर हम क्या कहाँ पे चले गए रिलेशनशिप वेरीफाई करने, जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करने गए तो हमें क्या मिला, एक बार अल्फा की प्लेस पे क्या आएगा, एक बार अल्फा की प्लेस में -5 और बीटा की प्लेस पे -2, सम ऑफ द जीरोस निकाल रहे हैं, सम ऑफ द जीरोस कैलकुलेट कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जब हम सम ऑफ द जीरोस कैलकुलेट करने गए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने गए तो हमें क्या मिला, सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा होता है, हमने सारी वैल्यूज पुट करी जो हमें गिवन थी ऑलरेडी, वैल्यूज पुट करके हमने क्या कर दिया, एलएचएस को आरएचएस की इक्वल कर दिया, जैसे मैंने एलएचएस को आरएचएस की इक्वल किया, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम में सेम, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले जैसे हमने पुराना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किया है, क्या किया था हम उसमें, हमने पहले उसके जीरोस निकाले थे, ऐसे इसके जीरोस कैलकुलेट करो, जैसे जीरो निकल जाएगा हमें क्या करना है, आगे हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम जीरोस निकालते हैं, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या था, गिवन पॉलिनोमियल था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 3 जीरो के इक्वल है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी डेट इज जीरो। अगर मैं बात करूं कंपेयर करने पे क्या आंसर आएगा, जैसे मैंने कंपेयर किया ए की वैल्यू, ए के आगे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बी की वैल्यू कैसे देखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 0 इंटू में एक्स लिखा होगा माइनस में 3 लिखा होगा, जहां पे कुछ नहीं होता है उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अगर मैं अब कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू भी आ रही है, ए की वैल्यू 1 हो रही है, बी की वैल्यू कितनी हो रही है 0 हो रही है, और सी की वैल्यू क्या हो रही है -3। वही सारी चीजें हम इधर करने वाले हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ए बी सी कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने, तो इसका फैक्टर निकालना बहुत आसान है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेट इज 0, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, -3 उस साइड में ट्रांसफर होकर +3 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी +√3, तो एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आ गई है, एक तो प्लस का √3 आ गई है और दूसरा क्या आ गई है माइनस का √3। अब इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट वाले को मैंने मान लिया लेट अल्फा की वैल्यू क्या है √3 एंड बीटा की वैल्यू मैंने क्या मान लिया है माइनस का √3। जब अल्फा एंड बीटा आ गया, जब हमारे पास क्या आ गया अल्फा एंड बीटा, तो आगे हमें क्या करना है, जीरोस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के कितने तरीके, दो, एक तो हमें सम ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा, दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मैं क्या निकाल लूं, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस। अब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा की प्लेस पे एलएचएस जैसे मैं लूंगा, एलएचएस लेने पे अल्फा की प्लेस पे √3 और बीटा की प्लेस पे क्या चला माइनस का √3, तो माइनस का √3, इसको मैंने सॉल्व किया, क्या आंसर आया 0 माइनस बी अपॉन ए। बी की प्लेस पे क्या लिखा है, देखो जब हमने कंपेयर किया था तो बी को हमने 0 कर दिया था, तो क्या हो जाएगा माइनस का 0 अपॉन में ए की प्लेस पे 1, कितना आंसर आएगा 0। हमारे पास क्या आ गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, जिससे हम बोलते हैं एलएचएस किसके इक्वल हो गया, हमारे पास एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया। तो ये हमारा सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया, हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करने के लिए मैं लिख लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए। अल्फा की प्लेस पे क्या आएगा, अल्फा की प्लेस पे हमें वैल्यू गिवन है √3, बीटा की प्लेस पे माइनस का √3, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है माइनस का 3, कंप्लीट 3 आ रहा है। एक सेकेंड,
क्या आ रहा है -3। अगर मैं बात करूँ C/A तो C/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/A डेट इज C की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो C के प्लेस पे क्या पुट कर देना है -3 और A के प्लेस पे 1 पुट कर देना है, कितना आंसर आएगा -3। यहाँ भी क्या हो गया, हमारा जो LHS था वो किसके इक्वल आ गया है, RHS के। जब हमने LHS को RHS के इक्वल वेरीफाई कर लिया तो ये क्या हो गया, हमारा ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इसमें भी हमने क्या किया है, सबसे पहले जीरोस कैलकुलेट किए, जीरोस कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया है, इसके रिलेशनशिप को क्या किया है, वेरीफाई किया है। आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। क्या दे रखा है, सम दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -3 and 2। क्या दे रखा है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम भी पता है जीरोस के और प्रोडक्ट भी पता है, क्या आंसर आएगा। तो हमने ये मान लिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये अल्फा एंड बीटा जीरोस है तो हमारी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, x² माइनस में अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ द जीरोस इंटू में x प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब यहाँ हमें क्या करना है, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, जिससे हम बोलते हैं सम। कितना गिवन है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है +2। जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो, जैसे मैंने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, x² माइनस में कितना हो जाएगा -3 इंटू में x प्लस में क्या हो जाएगा 2 डेट इज 0। जब मैंने 0 से कंपेयर किया तो कितना आया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x एंड साथ में +2। ये हमारी क्या निकाल ली थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही हमारी क्या आ गई है, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए थी। क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो पहले हमने देखा कि जीरोस क्या था, हमें जीरोस के सम और प्रोडक्ट गिवन थे। क्या गिवन था, जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट गिवन थे, तो मैंने उसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अल्फा एंड बीटा ही क्या माना है, हमने अल्फा एंड बीटा माना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। अल्फा एंड बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ एक्स है। तो वैल्यू ऑफ एक्स मैंने एक अल्फा प्लस बीटा कर दिया, एक क्या कर दिया अल्फा माइनस बीटा। क्या कर दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा, एक सेकेंड, एक हमने कर दिया सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा और दूसरा हमने क्या कर दिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब हम जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने पढ़ा था अभी कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो उसका तरीका क्या, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करो प्लस में अल्फा इंटू बीटा, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, हमें क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। हमें ऐसे ही क्वेश्चंस करने, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कल ही स्टार्ट करेंगे, मतलब हम अगली वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। उसके बाद इसके जितने भी PYQs होंगे, मतलब जो लास्ट ईयर के थे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको इतना कंप्लीट करना है और थैंक यू सो मच।